आइटम भी दिए गए हैं, जिसमें जो है जैसे मान लीजिए अलग अलग प्रकार के हम आकार को इसके द्वारा समझा सकते हैं। जैसे ये गोलाकार है, इसमें अलग अलग आकार की पट्टियां जो आपस में चिपक भी सकती हैं, जिनसे अलग अलग तरह की आकृति का निर्माण भी हो सकता है, वो यहाँ पर दी गई है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दो पट्टियां जुड़ी हुई हैं। इसमें इसकी सहायता से हम बच्चों को रेक्टेंगल यानी कि आयत का हम शेप बता सकते हैं, वो भी अच्छी तरीके से। अब रेक्टेंगल या आयत होता तो 2D है, 2 डायमेंशनल है, लेकिन यहाँ 3 डायमेंशनल भी दिख रहा है। तो 2 डायमेंशनल हम तो कुछ नहीं बता सकते, एक पेपर की सहायता से बता सकते हैं, लेकिन बच्चों को क्योंकि कॉन्क्रीट समझाना है, हमें एक चीजों के माध्यम से समझाना है, तो ये एक बेहतर चुनाव हो सकता है, जिसमें लंबाई जो है आपको चौड़ाई की तुलना में ज्यादा दिख रही है। इस सहायता से हम इसकी सहायता से हम उसे आयत के बारे में या रेक्टेंगल के बारे में आसानी से समझा सकते हैं कि ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई की तुलना में ज्यादा हो, उस आकृति को आयत हमारे द्वारा कहा जाता है। अगर इसमें एक डायमेंशन और जुड़ जाए, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जो कि 3D में होता है, जिसमें 3 डायरेक्शन होती हैं, जो यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, ऐसी वस्तु को हम घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाभ। तो इस तरह की चीजों का उपयोग करके हम बच्चों को आसानी से आकृतियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। थैंक यू। बच्चों को समझा सकते हैं कि नोट हमारे किस तरह से होते हैं, उनको खरीदारी भी समझा सकते हैं, जोड़ घटाव भी समझा सकते हैं, नोटों की पहचान भी करा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स भी हैं, ये दोनों इसी तरीके से करा सकते हैं, पॉइंट्स और इसका इस्तेमाल करके। इसके अलावा क्लॉक है, इससे बच्चे को हम टाइम का समझा सकते हैं कि कितना बजते हैं, कंप्यूटर की सुई कहाँ पर आती है तो कितना बजता है, घंटे की सुई कहाँ पर आती है तो कितना बजता है। बच्चे अपने हाथ में लेकर इसको पहचानते हैं, अपने हाथ में लेकर उसे बजाने का मतलब हम उनसे बोल सकते हैं कि जैसे आप बताइए कि 10 बज गए, 12 बज गए या 10:15 हो गए, तो बच्चे इस पर अपने हाथ से इसे घुमाकर इसको समझा सकते हैं और उससे वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे इसमें ब्लॉक्स हैं, ये स्टैम्प्स हैं। इन स्टैम्प्स के अलावा ये ब्लॉक्स हैं, ये भी आपके बच्चे इनसे आकार भी समझते हैं। इसके अलावा इसमें स्टैम्प्स हैं जो बच्चे स्टैम्प पैड पर लगाकर उनसे आकृतियाँ करते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है और वो समझते भी हैं इससे। इसके अलावा हमारे पे कुछ ये आपके शेप्स हैं, इन शेप को तो वो समझते हैं, आकारों को भी समझते हैं, लेकिन इनसे आकृतियाँ भी बनाकर सीखते हैं। जैसे बच्चे ब्लॉक्स भी बनाते हैं, कुछ इनसे जैसे हम पैटर्न भी सिखा सकते हैं, और शेप्स भी बनाते हैं, बहुत से मतलब पिक्चर्स भी बना लेते हैं इनसे। ये डाइस है, इसमें जोड़ घटाव का निशान है, गुणा का निशान है, बाकी 2 डाइस ऐसे हैं जिसमें अंकों का है। एक डाइस आपका वैसे ही है जैसा आपका ये वाला है, डाइस में लिखा हुआ है 1 मीटर का इसका है, और इसमें काउंट करके 10 निशान बने हुए हैं। तो रस्सी से हम उसको नाप बता सकते हैं, जैसे स्केल से नाप बताते हैं, वैसे रस्सी की सहायता से भी इसको नाप बताते हैं। आपको जो मार रहा है वो बस, नहीं है, thank you. उसको रन में कराइए। वीडियो बना लिया? अरे हेडमास्टर को चेक कर लिया।
उसमें ज़्यादा बहुत आवश्यकता है नहीं, देखने से काम ज़्यादा बच्चे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है। ये फर्स्ट सीन है, फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो आप देखिए, शिक्षिका कक्षा के बच्चों को 1 से 5 की गिनती सीखना शुरू करने के लिए 1 से 5 की समूह के अलग अलग चित्र जैसे पेंसिल चिड़िया दिखाते हैं और बच्चों से गिनवाते हैं और बार बार उसको दोहराते हैं। थर्ड आपका सीन है, शिक्षिका शिक्षक कक्षा 1 के बच्चों को 1 से 5 की गिनती सीखना शुरू करने के लिए ब्लॉक और स्टिक्स लाते हैं। ब्लॉक और स्टिक, ब्लॉक जैसे रबर वाले और स्टिक्स तीलियां, माचिस की तीलियां है, कोई भी कुछ भी आप कह सकते हैं, हाँ? और बच्चों से गिनवाते हैं। यह गतिविधि अलग अलग वस्तुओं के साथ दोहराते हैं। 3 आपको सिचुएशंस क्लासरूम दी गई, 3 टाइप के क्लासरूम आपको दिए गए हैं, ठीक है। पहला क्लासरूम ब्लैक बोर्ड पे डायरेक्ट नंबर्स लिख दिए। सेकंड क्लासरूम पिक्चर्स की मदद से उन्होंने काम करवाया। थर्ड क्लासरूम वो सॉलिड चीजों की मदद से बच्चों को वाले तरीके हम उसी तरीके से हमेशा सीखते आए हैं भाई, और क्या हम सीखे नहीं है? हमें 1 2 3 लगाया नहीं है। हमारे टीचर्स ने हमें कौन से गुटके और तीलियां दी नहीं मिली, कॉपी किताबों से ही पढ़े हैं। तो हमने कक्षा 1 2 3 नहीं सीख पाए, हमें अभी नहीं आया एटलीस्ट। दूसरा है, दूसरा सी है, हंसी से पढ़े हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये सही है या गलत है, मैं बता रही हूँ कि भाई हम ऐसे ही पढ़े हैं। फिर दूसरा, ये चर्चा का विषय इसलिए मैं सिचुएशन छोड़ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सही गलत साबित कर रही हूँ, ये यहाँ पर हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। दूसरा ये कि हमें चित्रों की और पेंसिल और बाकी चीज़ों की सहायता से भी करवाया जाए। इसको कौन लोग एग्री है सेकंड वाले मेथड से? प्लीज रेज योर हैंड। जैसे पूरी क्लास में सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, वैसे तीनों के लिए सब बच्चों के लिए अलग जरूरी है। मैंने कहा है कि बिल्कुल डाउन है उनके लिए तीसरा सही है, जो बीच वाले उनके लिए दूसरा सही है, जो बिल्कुल टॉप कैटेगरी वाले हैं उनका साथ लगेगी तीनों सही है। जान जाएगा तभी तो उसे क्षेत्र को सिखा पाएंगे, क्षेत्र को सीख जाएगा तभी हम उसे आयतन सिखा पाएंगे, तभी हम भिन्न जो आकृतियां हैं उनके विषय में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। तो पहले आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद योजना बनाइए कि हमें मिनिमम इसे कहाँ तक ले जाना है और कितने दिन में ले जाना है, ठीक है। कितने दिन में ले जाना है ये भी हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें उन दिनों को उतने दिनों में जो ले जाना है ये भी ध्यान रखें कि बच्चे की हमारी कितनी समझ में आ सकता है उस गति से। क्लास में बच्चे 50 हैं, या तो प्रॉपर समय मिले उनके लिए प्रॉपर सब देना पड़ेगा, इसमें प्रॉपर ही देना पड़ेगा। एक या 2 कालांत में होने से नहीं होगा। मैं तो पूरे साल की योजना बना मिनिमम वाले को लेके चल रहे हैं तो ऊपर वाले कहाँ रह जाएंगे, मैं तो सर लेवल में आ जाएंगे। सर मुझे पूरा सुनने का तो आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक। क्या करेंगे, बहुत करेंगे और उसके लिए पूरे वर्ष की वार्षिक योजना बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, वार्षिक योजना पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा, प्राथमिकताएं हमें प्राथमिकताएं पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। क्या डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लॉस ज़्यादा हुआ है तो उसको प्रतिपूर्ति आपकी हो सकता है साल भर में भी पूरी ना हो, लेकिन हमें प्राथमिकताएं जो हैं उतने तक वहाँ से ले जाने का एक योजना तो हो हमारे पास, एक बनाएं। और जो बच्चे हमारे साथ में, हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो बच्चे हमारे ऑलरेडी यहाँ पर हैं उनका भी हमें लॉस नहीं करना है कि पता चला कि इनको उठाने के चक्कर में उन्हें और नीचे ले जा दें। यही चीज हम अपने बच्चों के साथ दोनों बातें हैं ना। प्लीज सर सुन लीजिए, मैं आपको फिर रह जाए तो उसमें ऐड कर नहीं तो क्या बता कर दोगे ना, बीच में थोड़ी भी सुन लोगे। ये तो बात होगी सरकारी स्कूलों के बच्चों की। कि अगर हमारे बच्चों के साथ हो जो कॉन्वेंट में जा रहे हैं, अगर वर्ष भर उन्हीं के लेवल का चलता रहे और आपका बच्चा इस लेवल पे है, आप दूसरे दिन पहुंच जाओगे वहाँ। बता रहा हूँ आपको, आपका बच्चा तो डिवाइड तक है ना, भाग तक सीख गया है आपका बच्चा, और नीचे वाला अभी कुछ ABC 1 2 3 पे ही है,
यहाँ अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई भी बच्चे पढ़ रहे 10 दिन हैं। अगर वही चीज रिपीट होके आ गई, आप तुरंत फोन कर लोगे मैडम कोई आगे नहीं चल रहा है, क्या बात है ये। ये करा तो आपने भाई बच्चे तो चाहे आपके हों चाहे वो मेरे हों चाहे किसी और के हों, है ना। हाँ वो कहा जा रहे तो बात में तो पॉइंट क्यों ने बताया नहीं अरे ये तो जो 50 बच्चा है इनमें तो आगे वो चाह रहा होगा बात में आना। तो सब पीछे रह रहे सर हैं। ये कह रहे हैं कि ब्राइट स्टूडेंट्स का क्या होगा, ब्राइट स्टूडेंट वो तो कह आगे रहे हैं, अगर बार बार बच्चा वही करके जाएगा तो फिर बात नहीं करेंगे। बच्चे रोज यही करके आएंगे तो वो सीधी का वो चाहेगा। वो हमारी कार्य योजना हो गई। कैसे जो बच्चे हमारे पिछड़ रहे थे उनका हमारा, और जो बच्चे हमारे ऊपर थे उसके लिए जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके आना। हमारे पास 40 मिनट का टाइम है, हर एक के पास वही 40 मिनट है। तो आपको इसे 20-30 मिनट के लिए डिवाइड करना होगा कि जो बच्चे वहाँ तक हैं उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा शिक्षण कार्य नहीं होता।